मैंने अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम फंक्शन चालू किया और उसे टेबल पर रख दिया, यह सोचकर कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के हैरान कर देने वाले भावों को एक याद के रूप में कैद कर लूं। लेकिन मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी कि वह किसी दूसरी औरत को घर ले आएगा। यह देखकर मैं आग बबूला हो गई और तुरंत अपने धोखेबाज बॉयफ्रेंड का सामना करने पहुंच गई। लेकिन उसे बिल्कुल भी पछतावा नहीं हुआ। इसके बजाय अपने साथ खड़ी उस अमीर वारिस हैरिस को खुश करने के लिए उसने उसी वक्त मुझसे ब्रेकअप करने की मांग कर दी। वह वारिस भी घमंडी हो गई और मुझे तुरंत वहां से चले जाने का आदेश देने लगी। मैंने उन दोनों से कहा कि वे बेवकूफ हैं। तभी उनका ध्यान गया कि मेरा फोन सब कुछ लाइव स्ट्रीम कर रहा था। मेरा बॉयफ्रेंड घबरा गया और उसे बंद करने के लिए झपटा और उस वारिस ने मांग की कि मैं इसे फिर से शुरू करूं और यह स्पष्ट करूं कि यह सब एक मजाक प्रैंक था। लेकिन मैंने उनके भटकाव का फायदा उठाया और वहां से भाग निकली। वह वारिस आग बबूला हो गई और उसने तुरंत अपने बॉडीगार्ड्स को बुला लिया। दुर्भाग्य से भागते समय मैं गलती से एक अजनबी से टकरा गई। तब तक बॉडीगार्ड्स भी वहां पहुंच चुके थे। लेकिन उस आदमी ने बीच बचाव किया और मेरी रक्षा की। मैं इतनी थक गई थी कि उसकी बाहों में ही सो गई। जब उसने मेरे गले में वो हार देखा तो उसे एहसास हुआ कि मैं उसकी बचपन की दोस्त। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि उसने मेरे लिए सुंदर कपड़े और महंगे गहने तैयार रखे थे। मैं इतनी हैरान थी कि बोल भी नहीं पा रही थी और मेरी वापसी का जश्न मनाने के लिए उसने एक भव्य दावत बैंक्वेट का आयोजन किया। उसने मुझे एक राजकुमारी की तरह सजाया ताकि मैं सबकी प्रशंसा का आनंद ले सकूं। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह वारिस भी उस दावत में आएगा। हमारे पिछले विवाद को याद करके वह फिर से गुस्से में आ गई और जैसे ही वह आदमी वहां से हटा, वह गलत इरादे से मेरे पास आई।